Good evening, good evening, good evening. A very good evening, all of you. Good evening, Raja, Vikas, Ravina, Shashikant, Shalini, Manish, Hariom, Himanshu, Goli, Vikas, Gopal, Upendra, Rima, Pawan, Sonu, Shyam, Gauri, Sachin, Shikha, Priyanka, Irshad, Golu, Pawan, Deepika, Preeti, Kirti, Hariom, Priyanka, Divya, Rahul, Gulam, Nisha, Pulkit, सिद्धार्थ, प्रदीप, अविरल, आदित्य, निशा। क्या हाल है भाई आप सभी के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। क्यों भाई, मजे आ रहे हैं आप लोगों के? हैं? गर्मी के आनंद ले रहे हो? गर्मी पड़ रही है बहुत भयंकर। हाँ, क्यों भाई? बच के रहो इस धूप से और इस लू से, तबीयत खराब ना हो जाए। तो हम लोग पढ़ रहे थे भाई ब्लड रिलेशन चैप्टर। और अगर मैं ब्लड रिलेशन चैप्टर की बात करूं, लास्ट क्लास हमारी हुई थी 2 तारीख को, 2 जून को। और फिर हमें 3 दिन की बीच में छुट्टी भी मिली। तो मुझे उम्मीद है कि इन 3 दिनों में हमने बैकअप, रिवीजन और प्रैक्टिस जरूर किया होगा। ठीक है, क्योंकि सिलेक्शन पाना है तो बैकअप, रिवीजन, प्रैक्टिस ये हमें समय के अनुसार करना पड़ेगा। अगर हम टाइम टू टाइम बैकअप, रिवीजन, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो फिर सिलेक्शन लेना बेटा भूल जाओ, फिर सिलेक्शन की उम्मीद छोड़ देना। ठीक है, अगर आप बैकअप, रिवीजन, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो ये सारे क्वेश्चंस हमने किए थे। फिर हम लोगों ने ना, अच्छा अभी हम यही पहुंचे हैं एडवांस लेवल की पजल। अभी हमने कोडेड, है ना, कोडेड वाले क्वेश्चंस स्टार्ट नहीं किए, है ना। ब्लड रिलेशन की जितने भी क्वेश्चंस किए हैं सारे क्वेश्चन हमने पजल फॉर्म वाले किए हैं। कोडेड फॉर्म वाले क्वेश्चन हमने अभी तक एक भी नहीं किए। कोडेड ब्लड रिलेशन हमने अभी तक नहीं पढ़ा। तो आज हम करने जा रहे हैं कोडेड ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए वो पजल फॉर्म से रिलेटेड थे, लेकिन आज हम पढ़ेंगे कोडेड ब्लड रिलेशन। और अगर मैं कोडेड ब्लड रिलेशन की बात करूं तो बेटा ये वो टाइप है, कोडेड ब्लड रिलेशन वो टाइप है जो हमारे एग्जाम में, है ना, इस बार पूछी जा रही है। आपको पता सीजीएल मेंस में, जो सीजीएल मेंस हुआ है इस बार का, उसमें 2 क्वेश्चन आए हर सेट में, है ना, किससे रिलेटेड? कोडेड ब्लड रिलेशन से रिलेटेड। तो कोडेड फॉर्म के 2 क्वेश्चन आए हैं। वो कौन से 2 क्वेश्चन थे, आज हम उनको करने वाले हैं। ठीक है, तो 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8, टोटल 8 क्वेश्चन थे। कितने क्वेश्चन थे? टोटल 8 क्वेश्चन। ठीक है, तो फिलहाल आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। ठीक है, यही क्वेश्चन अब हमारे एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं ब्लड रिलेशन के। ब्लड रिलेशन की पजल और पॉइंटिंग फॉर्म से ज्यादा क्वेश्चन कोडेड फॉर्म के हमारे एग्जाम में आ रहे हैं। ठीक है, हाँ जी। क्लास नोट्स बेटा आप खुद बनाओ, बाकी नोट सेक्शन में अगर आप देखोगे तो वहां सारी चीजें अपलोडेड हैं। ठीक है बेटा, ये इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। इस दी गई इंफॉर्मेशन के हिसाब से ये इक्वेशन आपको सॉल्व करनी है। ठीक है, इस दी गई इंफॉर्मेशन के हिसाब से ये इक्वेशन आपको सॉल्व करनी है। अब आप इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करोगे? देखो, इस इक्वेशन को सॉल्व करने का एक बड़ा आसान सा तरीका है। आप इस इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड से पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, और जैसे जैसे पढ़ते जा रहे हो वैसे वैसे उसका फैमिली ट्री बनाते चले जाओ। ठीक है जी, हाँ जी। अगर मैं कोडेड फॉर्म की बात करूं तो कोडेड फॉर्म में टोटल 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, 3 टाइप्स के क्वेश्चन। टोटल 3 टाइप्स हैं बेटा कोडेड फॉर्म के अंदर। तो सबसे पहली टाइप ये है, ये सबसे पहली टाइप है कि एक सिंगल इक्वेशन दी होगी और उस इक्वेशन को हमें फैमिली ट्री में कन्वर्ट करना है। अब ये इक्वेशन फैमिली ट्री में कैसे कन्वर्ट होगी, देखो। सबसे पहले आप पढ़ो P इंटू क्यू। P इंटू क्यू का मीनिंग क्या है? जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है A इंटू बी। A इंटू बी का अर्थ है A B की बहन है। भाई A इंटू बी का अर्थ क्या है? A B की बहन है। वैसे ही P इंटू क्यू का अर्थ है कि P Q की बहन है। जैसे A B की बहन है वैसे ही P Q की बहन है। जैसे A B की बहन है वैसे ही P Q की बहन है। ठीक है, जैसे ऊपर लिखा है वैसे ही हमें नीचे पढ़ना है। भाई A इंटू बी को इन्होंने पढ़ा, A B की बहन है, A इज द सिस्टर ऑफ B। वैसे ही हम P इंटू क्यू को पढ़ेंगे। अगर यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है ना, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे P रख दूंगा, यहाँ पे Q रख दूंगा। तो मैं इसको कैसे पढ़ूंगा? P इंटू क्यू का अर्थ है P Q की बहन है। और जैसे ही आपने पढ़ा P Q की बहन है, आप इसका फैमिली ट्री बना लो। कैसे बनाओगे? भाई P किसकी बहन है? P Q की बहन है। P इज अ सिस्टर ऑफ Q।
अब आप बेटा Q माइनस आर को पढ़ो। जैसे A माइनस बी का अर्थ क्या है? A माइनस बी का अर्थ है A B की पुत्री है। A इज अ डॉटर ऑफ B, A इज अ डॉटर ऑफ B। वैसे ही Q माइनस आर को आप कैसे पढ़ोगे? Q इज द डॉटर ऑफ R। Q किसकी बेटी है? Q R की बेटी है। अब Q बेटी है तो सर्कल में बंद कर दो। ये किसकी बेटी है? ये R की बेटी है, R को ऊपर बना दो। अब आप पढ़ो R प्लस एस को। जैसे A प्लस बी को इन्होंने कैसे पढ़ा? A B का पिता है, A इज द फादर ऑफ B, A B का पिता है। वैसे ही R प्लस एस को क्या पढ़ोगे? R इज द फादर ऑफ S, R S का पिता है। R इज द फादर ऑफ S, R S का पिता है। अब ये हमारा कंप्लीट फैमिली ट्री बन गया। ये R है ना, ये R है, और ये R के 3 बच्चे हैं। ठीक है, ये R के 3 बच्चे हैं। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है? तब P का S से क्या संबंध है? हाउ इज P रिलेटेड टू S? हाउ इज P रिलेटेड टू S? यानी कि हु इज P? P कौन है? S की। P S की बहन है। P S की कौन है? P S की सिस्टर है। तो ये कोडेड फॉर्म का टाइप 1 कैटेगरी का क्वेश्चन है, जो इस बार एसएससी सीजीएल मेंस में आया है, और हर सेट में 2 क्वेश्चन आए हैं बिल्कुल इसी टाइप के। ठीक है, मैं क्वेश्चन कराऊंगा कि वो कौन से 2 क्वेश्चन हैं। ठीक है, फिलहाल आप इन दोनों क्वेश्चन के आंसर दो, और ये दोनों क्वेश्चन भी बेटा टाइप 1 कैटेगरी से रिलेटेड है। ये वाला क्वेश्चन बेटा पुराने वाले फैमिली ट्री से है कि एस का पी से क्या संबंध है? एस का पी से क्या संबंध है? हाउ इज एस रिलेटेड टू पी? एस का पी से क्या संबंध है? देखो, अगर मैं एस के बारे में बताना चाहता हूं तो एस का जेंडर तो मुझे पता नहीं है, तो एस का पी से क्या संबंध है? एस पी की बहन भी हो सकती है और एस पी का भाई भी हो सकता है। एस पी की बहन भी हो सकती है और एस पी का भाई भी हो सकता है। बेटा आर एस का पिता है, पति नहीं है। आर इज द फादर ऑफ एस, आर एस का पिता है, ना कि पति। पिता नहीं है बाबू। देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है ए प्लस बी मीन्स ए बी का पिता है, ए बी का पिता है। ए इज द फादर ऑफ बी, तो आर इज द फादर ऑफ एस। अब आप थर्ड क्वेश्चन का आंसर दो। आई विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे, मे गॉड फुलफिल ऑल योर विशेस। आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो, ऐसा हम ईश्वर से प्रे करते हैं। आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए, अब हम इस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो बेटा पहले इन सिंबल्स के मीनिंग लिख लो। प्लस का मतलब फादर, माइनस का मतलब डॉटर। देखो, प्लस का मतलब तो दिया हुआ है पिता, माइनस का मतलब दिया हुआ है पुत्री। ठीक है, जैसे ए बी की पुत्री है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है। बहन और पति, बहन और पति। इनटू का मतलब दिया हुआ है बहन, और प्लस का मतलब दिया हुआ है पति। सॉरी, प्लस का अर्थ है पिता, डिवाइड का अर्थ है पति। प्लस का अर्थ है पिता और डिवाइड का अर्थ दिया हुआ है पति। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करो फटाफट से, जल्दी से। ठीक है, हाँ जी, चलो फटाफट से।
स्पीड बढ़ेगी बेटा, धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी, टेंशन ना लो। अभी फिलहाल आप एक्यूरेसी पे ध्यान दो कि जो भी आपका आंसर निकले वो परफेक्ट निकले। स्पीड तो धीरे धीरे बेहतर हो जाएगी। एम डिवाइड एन, डिवाइड का मतलब है पति। एम इज द हस्बैंड ऑफ एन, एम इज द हस्बैंड ऑफ एन। एम पतिदेव है, किसके पतिदेव हैं? एन के। तो इनकी शादी एन से करा दो। एन माइनस आर, माइनस का मतलब है पुत्री। एन इज अ डॉटर ऑफ आर, बेटा ये किसकी बेटी है? आर की, तो आर को ऊपर बना दो। आर प्लस पी, प्लस का मतलब है पिता। आर इज द फादर ऑफ पी, आर किसके पिताजी हैं? पी के। आर पी के पिताजी हैं। अब आप बताओ देन हाउ इज एम रिलेटेड टू पी, तो एम का पी से क्या संबंध है? हु इज एम, एम कौन है? इसकी बहन का पति। और बहन का पति कौन हो जाएगा? बहन का पति हो जाएगा उसका जीजा। बहन का पति कौन हो जाएगा? जीजा। ऑप्शन ए ब्रदर इन लॉ। ठीक है, ऑप्शन ए ब्रदर इन लॉ। कोडेड फॉर्म में अभी थोड़ा सा समय लगेगा फैमिली ट्री बनाने में, लेकिन धीरे धीरे हमारी स्पीड बेहतर होती होती चली जाएगी, चिंता मत करो। अब आप इसका फैमिली ट्री बनाओ फटाफट से। बस जो आपका फैमिली ट्री बना है वो एकदम परफेक्ट बना होना चाहिए, है ना। मेन चीज है कि आपका फैमिली ट्री परफेक्ट बना होना चाहिए। तो आप बेटा जो भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, ये जो लिखा हुआ है इसको समझना कैसे है। ऊपर इंफॉर्मेशन ये जो दी गई है, इस दी गई इंफॉर्मेशन के जरिए इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए, इसका मतलब आपको पता होना चाहिए, और आप फैमिली ट्री बना दो। क्योंकि यही क्वेश्चन है जो अब हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। हाँ जी, 12th क्लास करियर पे पढ़ाया जा रहा है बेटा, अपनी कक्षा में पढ़ाया जा रहा है। आप जानते हैं ना अपनी कक्षा को। अपनी कक्षा ऐप डाउनलोड कर लो, वहां पे आपको 9 to 12 के सारे बैचेस आ रहे हैं अपनी कक्षा पे। इवन पीएमटी और उसकी भी तैयारी कराई जा रही है। बनाओ फटाफट से, जल्दी से। बेटा जो नई बुक है वो 9 जून को आएगी ना, मैंने बोला तो था 9 जून को, 9 तारीख को। ठीक है, मैं 8 तारीख को उसकी लिंक हर जगह शेयर कर दूंगा। बुक जल्दी लॉन्च कीजिए प्लीज प्लीज प्लीज। सर रहा नहीं जाता, आपकी बुक चाहिए हमें बहुत जल्दी से। हाँ जी। बेटा पी एट द रेट क्यू, पी एट द रेट क्यू का मतलब क्या है ये बताओ। सर पी एट द रेट क्यू का मतलब है, अब देखो पी एट द रेट क्यू का मतलब ऊपर से पढ़ो। पी एट द रेट क्यू का अर्थ है क्यू पी की पत्नी है। पी एट द रेट क्यू मीन्स क्यू इज द वाइफ ऑफ पी। इसको उल्टा पढ़ा गया है, क्यू इज द वाइफ ऑफ पी। क्यू पी की पत्नी है, तो अगर क्यू पत्नी है तो क्यू को सर्कल में बनाओ, ये किसकी पत्नी है? पी की। इसकी शादी पी से करा दो, पी ट्राइंगल में। क्यू इज द वाइफ ऑफ पी। अच्छा क्यू डॉलर एम को कैसे पढ़ोगे? जैसे पी डॉलर क्यू को इन्होंने क्या पढ़ा? पी क्यू की माँ है। पी इज द मदर ऑफ क्यू, पी इज द मदर ऑफ क्यू, पी क्यू की माँ है। तो वैसे ही पी डॉलर क्यू का अर्थ है पी क्यू की माँ है। तो क्यू डॉलर एम का अर्थ क्या है? क्यू इज द मदर ऑफ एम, क्यू किसकी माँ है? एम की। क्यू इज द मदर ऑफ एम, क्यू किसकी माँ है? एम की। बहुत बढ़िया। एम हैज टी, जैसे पी हैज क्यू को इन्होंने कैसे पढ़ा? पी इज द फादर ऑफ क्यू, पी इज द फादर ऑफ क्यू। वैसे ही एम हैज टी को इन्होंने कैसे पढ़ना? एम इज द फादर ऑफ टी, एम इज द फादर ऑफ टी, एम इज द फादर ऑफ टी। एम किसके पिताजी हैं? एम टी के पिताजी हैं। एम इज द फादर ऑफ टी। देन हाउ इज पी रिलेटेड टू टी? देन हाउ इज पी रिलेटेड टू टी? देन हु इज पी? पी का टी से क्या संबंध है? पी कौन है? तो बेटा पी के बारे में बताना है। पी इसके पिता के पिता, और पिता के पिता कौन होते हैं? पिता के पिता होते हैं दादाजी। तो हाउ इज पी रिलेटेड टू टी? ग्रैंडफादर, दादा। ठीक है, ग्रैंडफादर, दादा। चलिए साहब, तो ये जो इंफॉर्मेशन है ना, ये इंफॉर्मेशन एग्जाम में आपको दी जाएगी।
और इस दी गई इंफॉर्मेशन के बाद एक इक्वेशन आपको दी जाएगी, उस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है फैमिली ट्री से और फिर आपको अपने प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन आपको घर से याद करके नहीं जाना, ये एग्जाम में आपको मिलेगी इन्फॉर्मेशन। अब देखो फिर से ये दो क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे। अब इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आप तब दे सकते हो जब वो इन्फॉर्मेशन मैं आपके सामने लिख दूं, ये वाली इन्फॉर्मेशन। जैसे ये इन्फॉर्मेशन क्या थी, पी डॉलर क्यू का अर्थ है पी क्यू की माँ है, पी क्यू की माँ है। पी हैज क्यू का अर्थ है, ये इन्फॉर्मेशन एग्जाम में आपको दी हुई है, पी क्यू का पिता है, पी क्यू का पिता है। और पी एट द रेट क्यू का अर्थ है क्यू पी की पत्नी है, क्यू पी की पत्नी है। और पी परसेंटेज क्यू का अर्थ है पी क्यू की पुत्री है, पी क्यू की पुत्री है। ये इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है। देखो ये इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है, मैंने उसी इन्फॉर्मेशन को लिख दिया यहाँ पर। अब आप इन दोनों क्वेश्चन के आंसर दो, क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड। अच्छा, ये दोनों ही क्वेश्चन टाइप 1 कैटेगरी के हैं, जिसमें एक सिंगल इक्वेशन दी जाएगी और उस सिंगल इक्वेशन को आप फैमिली ट्री में कन्वर्ट कर दो। फैमिली ट्री बनाने में बेटा अभी शुरू में आपको समय लगेगा, लेकिन आप प्रैक्टिस जब करोगे ना बार बार, तो हार्डली 20 से 25 सेकंड लगते हैं फैमिली ट्री बनाने में, बस इससे ज्यादा समय नहीं लगता, 20-25 सेकंड से ज्यादा का। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन आपके सामने दी गई है, इस इन्फॉर्मेशन को पढ़ो और फिर वहां पे उन सिंबल्स का मतलब निकालो और फैमिली ट्री में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, 20-25 सेकंड से ज्यादा का समय नहीं लगेगा फैमिली ट्री बनाने में। 20-25 सेकंड का समय बेटा बहुत है फैमिली ट्री बनाने के लिए। पेशेंस रखो। देखो बहुत सारे बच्चों का तो आंसर आ भी गया है सर, 21 सेकंड में आंसर दिया है मैंने, बहुत बढ़िया सर मेरा। यस, गुड गुड, गुड जॉब, बेहतरीन जॉब, बहुत बढ़िया। अब जिन बच्चों को थोड़ा सा समझने में दिक्कत हुई वो बच्चे दोबारा से समझेंगे, और जो बच्चे बहुत खतरनाक तरीके आंसर दे रहे हैं, शाबाश, बहुत बढ़िया, है ना। चलिए अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। एफ एट द रेट डी का मतलब क्या है, एफ एट द रेट डी। जैसे पी एट द रेट क्यू का अर्थ क्या है, क्यू पी की पत्नी है, क्यू पी की पत्नी है, वैसे ही एफ एट द रेट डी का अर्थ क्या होगा, है ना, बिल्कुल इसी तरह से पढ़ना है। जैसे पी एट द रेट क्यू, क्यू पी की पत्नी है, वैसे ही एफ एट द रेट डी। अगर यहाँ पे लिखा होता एफ एट द रेट डी, तो ये होता डी और एफ, यानी कि डी एफ की पत्नी है। तो जैसे क्यू पी की पत्नी है, वैसे ही डी एफ की पत्नी है, तो डी इज द वाइफ ऑफ एफ, डी इज द वाइफ ऑफ एफ। डी पत्नी है, सर्कल में बंद कर दो, किसकी पत्नी है, एफ की, तो इनकी शादी एफ से करा दो। अच्छा, डी परसेंटेज के, परसेंटेज का मतलब क्या है कि पी क्यू की बेटी है, पी क्यू की बेटी है, तो डी किसकी बेटी है, के की। अब डी बेटी है तो सर्कल में किसकी बेटी है, ये के की, तो के को ऊपर बनाएंगे। और के हैज एच, हैज का मतलब क्या है, पी हैज क्यू मीन्स पी क्यू का पिता है,
तो K इज द फादर ऑफ H। K किसके पिताजी हैं? K H के पिताजी हैं। H को नीचे बना देंगे। तो बेटा मुश्किल से 20 सेकंड लगेंगे, 15 से 20 सेकंड। तो F का H से क्या संबंध है? हाउ इज F रिलेटेड टू H? ये जो F है ये कौन है? इसकी बहन का पति। और बहन का पति कौन होता है? बहन का पति होता है जीजा। तो हाउ इज F रिलेटेड टू H? उसका जीजा हो गया। अच्छा, ये वाला फैमिली ट्री कैसे बनाओगे? G हैज M। हैज का मतलब क्या है? P Q का पिता है। P इज द फादर ऑफ Q। तो G इज द फादर ऑफ M। G किसके पिताजी हैं? G M के पिताजी हैं। G M के पिताजी हैं। M एट द रेट N। एट द रेट बेटा उल्टा पढ़ना है। Q P की पत्नी है, इसको उल्टा पढ़ना है, तो इसको भी उल्टा पढ़ोगे। N किसकी पत्नी है? M की। तो N पत्नी है किसकी? M की। तो M की शादी किससे करा दो? M की शादी N से करा दो। N परसेंटेज थी। परसेंटेज का मतलब है डॉटर। P Q की पुत्री है। तो N किसकी बेटी है? N T की बेटी है। अब आपको क्या बताना है? हाउ इज G रिलेटेड टू T? हाउ इज G रिलेटेड टू T? हु इज G? G का T से क्या संबंध है? तो बेटा T की बेटी का पति दामाद, T के दामाद का पिता। और दामाद का पिता कौन होता है? दामाद का पिता होता है समधी। तो बाबू G T का समधी हो गया, यानी कि ब्रदर इन लॉ। समधी को इंग्लिश में ब्रदर इन लॉ कहते हैं, और समधन को कहते हैं सिस्टर इन लॉ। एक बच्चा पता है क्या कह रहा है? एक बच्चा कह रहा है कि जी टी का पति है। ओ भाई साहब, अगर ये दोनों पति पत्नी हैं तो इनके जो बच्चे हैं वो भी आपस में पति पत्नी हैं? क्यों भाई गधो? अगर ये दोनों पति पत्नी हैं तो क्या इनके बच्चे भी आपस में पति पत्नी है? क्यों रिश्ते खराब कर रहे हो? तुम भाई बहन को पति पत्नी बना रहे हो, हैं? अगर तुम इन दोनों की शादी करा दोगे तो इनके बच्चे आपस में कौन है? पति पत्नी। तो इनके ये तो भाई बहन हो जाएंगे। क्यों भाई? हाँ जी, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, कहाँ कमी रहेगी देखो और सुधार करो। समझे? जी बिल्कुल। हम्म। अब हम चलते हैं बेटा कोडेड फॉर्म के अगले टाइप की तरफ। ये कोडेड फॉर्म का अगला टाइप है। ये कोडेड फॉर्म का अगला टाइप है। ये इंफॉर्मेशन एग्जाम में दी गई है। अब हमसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति का अर्थ है कि सी ए का पोता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस मीन्स सी इज द ग्रैंडसन ऑफ ए? इन पांचों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो आपको ये बताएगा कि सी इज द ग्रैंडसन ऑफ ए? भाई साहब, सी ए का पोता है। इन पांचों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जिसको सॉल्व करने पर आपको पता चल जाएगा कि सी ए का पोता है? अब ये क्वेश्चन तो सर बड़ा लेंदी हो गया, हमें तो हर इंडिविजुअल ऑप्शन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो करो बेटा हर इंडिविजुअल ऑप्शन को सॉल्व, फिर मैं आपकी थोड़ी सी मदद करूंगा। ठीक है? हाँ जी, फिर मैं आपकी थोड़ी सी मदद करूंगा। पहले आप इस क्वेश्चन को हर इंडिविजुअल ऑप्शन से सॉल्व करके देखो। ठीक है? फिर मैं आपकी थोड़ी सी मदद करूंगा, जरूर मदद करूंगा। हम्म। जल्दी से सॉल्व करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, कहाँ कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर यूं ना भागो तुम, क्योंकि कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। समझे? तो अगर आप असफल हो रहे हैं एग्जाम में तो आप उसको ऑब्जर्व करो कि आपके अंदर कहाँ कमी रह रही है, क्योंकि जो आपके अंदर की कमी है वो सिर्फ आप ही पहचान सकते हो। और जो कमी है उसको स्वीकार करो, है ना, उसको एक्सेप्ट करो, हाँ ये मेरे अंदर कमी है, और उसको देखो और फिर उसमें सुधार करो, उसमें इंप्रूवमेंट लेके आओ। ठीक है? हाँ जी। और जब तक सफल ना हो जाओ तब तक नींद चैन यानी कि जितने भी सुख और आराम है ना, मौज मस्ती, सबको छोड़ दो। सबको। जब तक सफल नहीं हो रहे हो, फेल होते रहो होते रहो होते रहो, इट डजेंट मैटर। ठीक है? सीधी सी बात है, हारा वही जो लड़ा नहीं। ठीक है? आप लड़ रहे हो, आप फेल हो रहे हो, ये आपकी हार बिल्कुल भी नहीं है। आपकी हार सिर्फ तभी है जब आप ये मान के बैठ गए कि हमसे तो एग्जाम नहीं निकलेगा।
हाँ जी। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, आपने हर इंडिविजुअल ऑप्शन का फैमिली ट्री बनाया। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये क्वेश्चन आप कुछ ही सेकंड्स में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, है ना। ये क्वेश्चन आप कुछ ही सेकंड्स में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ताकि हमें हर इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक करने की जरूरत नहीं है। देखो, सी ए का पोता है, तो आपको किसका जेंडर पता चला, सी का या ए का? सर, सी इज द ग्रैंडसन ऑफ ए, सी पोता है तो सी का जेंडर हमें पता चल गया, सी मेल है, यानी कि सी पुरुष है। सर ऑब्वियस सी बात है, पोता तो तभी बनेगा ना जब सी पुरुष हो, यानी कि सी मेल हो। अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको हर ऑप्शन में सी का जेंडर पता करना है। तो जिस ऑप्शन में सी मेल है, पुरुष है, सबसे पहले आप उसी ऑप्शन का फैमिली ट्री बनाओ। जैसे यहाँ पे लिखा है सी परसेंटेज डी, तो पी परसेंटेज क्यू का अर्थ है पी क्यू की पुत्री है, पी क्यू की पुत्री है, पी इज अ डॉटर ऑफ क्यू। तो सी परसेंटेज डी का अर्थ क्या होगा, सी इज अ डॉटर ऑफ डी, सी डी की बेटी है। अगर सी बेटी है तो बेटा पोता कैसे बनेगी, तो यानी कि ऑप्शन ए को बिना चेक किए एलिमिनेट कर दो, चेक करने की जरूरत ही नहीं है। सी डॉलर डी, डॉलर का अर्थ क्या है, जैसे पी डॉलर क्यू का अर्थ है पी क्यू की माँ है, तो सी डॉलर डी का अर्थ है सी डी की माँ है, तो सी माँ है तो कैसे बनेगी पोता, ऑप्शन बी को भी एलिमिनेट कर दो, देखते ही एलिमिनेट कर दो। क्योंकि इन दोनों ऑप्शन में सी फीमेल है, तो फीमेल तो बेटा पोता बन ही नहीं सकता। सी एट द रेट डी, एट द रेट का मतलब क्या है कि क्यू पी की पत्नी है, तो बेटा डी किसकी पत्नी है, डी सी की पत्नी है। अगर डी पत्नी है सी की तो सी हो जाएगा पति, यानी कि मेल है। इसका मतलब सबसे पहले हम इस ऑप्शन को चेक करेंगे। तो ए हैज बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ए इज द फादर ऑफ बी। बी है सी का अर्थ है बी इज द फादर ऑफ सी, बी सी का पिता है। और सी एट द रेट डी का अर्थ है डी इज द वाइफ ऑफ सी, डी किसकी पत्नी है, डी पत्नी है सी की। तो क्या सी ए का पोता है, सर डेफिनेटली सी ए का पोता है। तो हमें यहाँ पे हर इंडिविजुअल ऑप्शन का फैमिली ट्री नहीं बनाना, हमें सिर्फ उसी ऑप्शन का फैमिली ट्री बनाना है जिस ऑप्शन में सी मेल हो। अगर गलती से सी हर ऑप्शन में मेल है, तब जाके आप हर इंडिविजुअल ऑप्शन का फैमिली ट्री बनाओगे। लेकिन उसमें भी आपको चारों का ट्री नहीं बनाना। मान लो आपने पहली का ट्री बनाया, हो सकता है आप पहली से आंसर दे दो, नहीं तो दूसरी से दे दो, नहीं तो तीसरी से। तो ज्यादा से ज्यादा 3 फैमिली ट्री बनाने पड़ेंगे, कब, जब चारों में सी मेल है। हालांकि ऐसा होगा बहुत कम। ठीक है, अगर चारों में सी मेल होगा तो फिर ये इक्वेशन ना छोटी होगी, इतनी बड़ी इक्वेशन नहीं होगी। हालांकि इसकी एक ट्रिक और है बेटा, जनरेशन गैप मेथड भी है हमारे पास ऑप्शंस को एलिमिनेट करने के लिए। लेकिन जनरेशन गैप मेथड लगाना हमारे लिए बहुत टिपिकल है, हम बहुत टाइम वेस्ट कर देंगे जनरेशन गैप मेथड में। तो जनरेशन गैप मेथड से बेटर ये है कि आप इंडिविजुअल ऑप्शन का फैमिली ट्री बना लो। ठीक है, जनरेशन गैप मेथड के चक्कर में मत पड़ो, सिर्फ जेंडर से ऑप्शन को एलिमिनेट करो, और जेंडर से ऑप्शन एलिमिनेट करते ही आप इंडिविजुअल फैमिली का ट्री बना लो, मतलब इंडिविजुअल इक्वेशन का ट्री बना लो। ठीक है, चलिए साहब, अब ये क्वेश्चन आपके सामने है। ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, ये इन्फॉर्मेशन तो अगले वाले क्वेश्चन के लिए दी गई है। फिलहाल हम इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इनमें से कैसे पता चलेगा कि ए डी की बहन है, लेकिन इनके जो मीनिंग है वो मैं लिख देता हूं। ठीक है, डॉलर का मतलब क्या है, माँ। ठीक है, हैज का मतलब क्या है, पिता। और एट द रेट का मतलब, देखो अगर मैं सीधा सीधा पढ़ूं, जैसे अगर मैं पढ़ता हूं क्यू पी की पत्नी है, तो मैं इसको ऐसे देखो, पी एट द रेट क्यू का मतलब क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब लिखा हुआ क्यू पी की पत्नी है। इसको अगर मैं पी से क्यू पढ़ना चाहूं तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं पढ़ सकता, पी क्यू का पति है, पी क्यू का पति है। अगर क्यू पी की पत्नी है तो हम इसको ऐसे भी तो पढ़ सकते हैं, पी क्यू का पति है। अगर मैं इसको सीधा सीधा पढ़ना चाहूं, जैसे बाकी पढ़े गए हैं सीधे सीधे, अगर इसको भी मैं सीधा पढ़ना चाहूं, क्यू पी की पत्नी है की जगह मैं पढ़ सकता हूं पी क्यू का पति है। तो इसको सीधा सीधा हम पति पढ़ सकते हैं, और ये पुत्री। अब आप बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, किस ऑप्शन से पता चलेगा कि ए डी की बहन है, बताओ किस ऑप्शन से हमें पता चलेगा कि ए डी की बहन है, जल्दी से बताओ। मौज कर दी सर, मजा आ गया कसम से, बहुत बढ़िया। जो बच्चे लेट हैं उनका हम कुछ नहीं कर सकते, वो रिपीट करेंगे क्लास खत्म होने के बाद।
हाँ जी, तो आप बेटा जेंडर चेक करो। आप जेंडर चेक करो कि किस ऑप्शन में ए डी की बहन बन सकती है। भाई ए डी की बहन है, इसका मतलब ए फीमेल होनी चाहिए। ए फीमेल होनी चाहिए, तो जिस ऑप्शन में ए फीमेल है आप उसी, है ना, उसी ऑप्शन का फैमिली ट्री बनाओ। जिस ऑप्शन में ए फीमेल हो सिर्फ उसी का फैमिली ट्री बनेगा। तो सीधा सीधा ए का जेंडर चेक कर लो। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ गया एकदम परफेक्ट तरीके से, शानदार, वेरी गुड जॉब, वेल डन, शाबाश। बहुत बढ़िया। चलिए, जिन बच्चों को कुछ समझ नहीं आया वो दोबारा से समझे, ठीक है। देखो यहाँ पे 5 विकल्प हैं और किसी एक विकल्प से हमें ये पता चलेगा सॉल्व करके उसको कि ए डी की बहन है। अब अगर ए को डी की बहन बनाना है, ए इज द सिस्टर ऑफ डी, ए डी की बहन है, तो ए का फीमेल होना जरूरी है, क्योंकि जब तक ए फीमेल नहीं होगी तब तक वो डी की बहन नहीं बन पाएगी। भाई बहन बनाने के लिए इसको फीमेल होना जरूरी है कि नहीं है? हाँ जी, मजा आ गया, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले ऑप्शन ए को चेक करो, ए एट द रेट बी का मतलब क्या है? सर एट द रेट का मतलब है पति, यानी कि ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, ए बी का पति है। भाई ए एट द, जैसे पी एट द रेट क्यू को क्या पढ़ोगे? जैसे लिखा हुआ है पी एट द रेट क्यू, इसको पता है क्या पढ़ोगे? पी क्यू का पति है, पी क्यू का पति है। जब पी क्यू का पति है तो ए किसका पति है? बी का। अब अगर ए पति है तो यानी कि ए पुरुष है, मेल है। अब बेटा मेल है, ये पुरुष है, तो ये बहन कैसे बनेगा ये बताओ? ए डी की बहन है तो ए का महिला होना जरूरी है, तो यहां पर ये बहन नहीं बन सकता, भाई जरूर बन सकता है डी का। चलिए, ए हैज बी का अर्थ क्या है? हैज का मतलब है पिता, यानी कि ए बी का पिता है, तो पिता कैसे बनेगा बहन? पिता कैसे बनेगा बहन ये बताओ? अच्छा, ए परसेंटेज बी, परसेंटेज का मतलब है पुत्री, ए बी की पुत्री है यानी कि ए फीमेल है, तो ये बहन हो सकती है, कंफर्म नहीं है, हो सकती है। इसका मतलब सबसे पहले इसी ऑप्शन का फैमिली ट्री बना लो, सबसे पहले इसी ऑप्शन का फैमिली ट्री बना लो। कैसे बनाओगे? ए परसेंटेज बी को पढ़ो, परसेंटेज का मतलब है पुत्री, यानी कि ए बी की पुत्री है। अब ए पुत्री है तो सर्कल में बंद कर दो, किसकी बेटी है ये? बी की, बी को ऊपर बना दो, ए इज द डॉटर ऑफ बी। बहुत बढ़िया। बी एट द रेट सी, बी एट द रेट सी को कैसे पढ़ोगे? एट द रेट का मतलब है पति, यानी कि बी इज द हस्बैंड ऑफ सी, बी सी का पति है। अब बी पति है तो बी की शादी करा दो, किसके साथ? सी के साथ करा दो। अच्छा, सी डॉलर डी को कैसे पढ़ोगे? डॉलर का मतलब है माँ, यानी कि सी किसकी माँ है? डी की, सी इज द मदर ऑफ डी, सी डी की माँ है। अब आप बताओ क्या ए डी की बहन है? सर 100% ए डी की बहन है, 100% ए डी की बहन है, यानी कि ऑप्शन ए, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जी हाँ बिल्कुल, ऑप्शन सी से हमें पता चल गया कि ए डी की बहन है, ऑप्शन सी से पता चल गया कि हमें ए डी की बहन है। ठीक है, तो ये कोडेड फॉर्म का बेटा टाइप सेकंड का क्वेश्चन है। तो कोडेड फॉर्म में हमने दो टाइप देखी। पहली जो टाइप है वो क्या है? पहली टाइप बेटा ये है, देखो यहाँ पे दोनों टाइप लिखी हुई है।
पहली टाइप तो ये है कि एक इक्वेशन होगी, उस इक्वेशन को सॉल्व कर दो। दूसरी टाइप है कि रिलेशन दिया होगा, इक्वेशन छांट लो। ये दोनों टाइप हैं किसमें, कोडेड फॉर्म में। लेकिन इनके जो मीनिंग है वो दिए हुए हैं पिछले पेज पर। m प्लस एन का अर्थ है m n का भाई है। m प्लस एन का अर्थ है m n का भाई है। m किसका भाई है, m n का भाई है। m इज अ ब्रदर ऑफ n। m इज अ ब्रदर ऑफ n। m माइनस n का अर्थ क्या है, माइनस का मतलब माइनस नहीं है, डिवाइड है। डिवाइड का अर्थ है m n की पुत्री है। m n की पुत्री है। m डिवाइड n का अर्थ है m n की पुत्री है। m इज अ डॉटर ऑफ n। m इज अ डॉटर ऑफ n। m इज अ डॉटर ऑफ n। इनटू का अर्थ क्या है, एम एन का पति है। एम एन का पति है। एम एन का पति है। एम इज द हस्बैंड ऑफ एन। एम इज द हस्बैंड ऑफ एन। एम एन का पति है। एम एन का पति है। और एम एट द रेट एन का मतलब क्या है, एम इज द मदर ऑफ एन। एम इज द मदर ऑफ एन। एम इज द मदर ऑफ एन। एम एन की माँ है। एम एन की माँ है। चलिए साहब, अब आप एक काम करो, अब आप एक काम करो, इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करो, क्योंकि कोडेड फॉर्म में यही दो क्वेश्चन आपने सीखे हैं। कोडेड फॉर्म में यही दो क्वेश्चन आपने सीखे हैं। फटाफट से इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लो तो कोडेड फॉर्म का कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा इन दोनों क्वेश्चन से, पहले और दूसरे। एम इज अ ब्रदर ऑफ एन। एम इज अ ब्रदर ऑफ एन। एम इज अ डॉटर ऑफ एन। एम इज अ डॉटर ऑफ एन। एम इज द husband of n. M is the husband of n. M is the M is the mother of M is the mother of n. M is the mother of n. M is the mother of n. चलो बनाओ फटाफट से। हाँ जी, लो भाई साहब, आंसर्स भी आने शुरू हो गए। कमाल कर दिया भाई आप लोगों ने तो, गजब, बहुत बढ़िया। करो फटाफट से बेटा दोनों क्वेश्चन सॉल्व।
चलिए, अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। सबसे पहले तो P इंटू आर का अर्थ बताओ। P इंटू आर का अर्थ क्या है? जैसे M इंटू एन का अर्थ है M N का पति है, M इज द हस्बैंड ऑफ N, वैसे ही P इंटू आर का अर्थ है P R का पति है, P इज द हस्बैंड ऑफ N, P इज द हस्बैंड ऑफ R। क्योंकि M इंटू एन M N का पति है तो P इंटू आर P R का पति है। अब P पति है तो ट्राइंगल बना दो। ये किसके पतिदेव हैं? R के, तो इनकी शादी R से करा दो। R डिवाइड T, एम एन की पुत्री है, एम इज द डॉटर ऑफ एन, तो बेटा आर डिवाइड टी का मतलब है आर इज द डॉटर ऑफ टी। आर किसकी बेटी है? टी की। आर बेटी है सर्कल में, ये किसकी बेटी है? टी की। तो टी को ऊपर बनाएंगे भाई, माता पिता ऊपर। चलिए, टी प्लस एस, प्लस का मतलब क्या है? भाई, एम एन का भाई है, तो बेटा टी किसका भाई है? एस का। अब टी भाई है तो ट्राइंगल में, पुरुष के लिए ट्राइंगल, किसके भाई है? ये एस के। तो भाई बहन तो एक साथ आते हैं, लेकिन एस का जेंडर नहीं पता। एस डिवाइड यू, डिवाइड का अर्थ क्या है? एम एन की पुत्री है, तो बेटा एस किसकी पुत्री है? एस किसकी पुत्री है? एस पुत्री है यू की। एस इज अ डॉटर ऑफ यू, है ना। एस बेटी है, किसकी बेटी है? यू की। यू को ऊपर बना दो। तो यू का पी से क्या संबंध है? तो यू का पी से क्या संबंध है? तो यू कौन है? पी के। तो इसकी पत्नी है ना, पत्नी, या तो पत्नी का दादा है या पत्नी की दादी है। तो पी का कौन है? यू, यानी कि दादा ससुर, दादा ससुर या फिर दादी सास, दादा ससुर या दादी सास, क्योंकि इसकी पत्नी का दादा या पत्नी की दादी है। दादी सास या दादा ससुर। ऑप्शन डी, ग्रैंड फादर इन लॉ या ग्रैंड मदर इन लॉ। ग्रैंड फादर इन लॉ या ग्रैंड मदर इन लॉ। ठीक है जी, हाँ जी। 2022 वाली बुक है, उसकी कोई लौटाने की उसको जरूरत नहीं है, वो अपने पास रखे, वो एकदम परफेक्ट है। ठीक है, हाँ जी। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस मींस ए इज द डॉटर इन लॉ ऑफ बी। ए बी की पुत्र बधू है। अब इनमें से कैसे पता चलेगा ए बी की बहू है? और बेटा सारे ही ऑप्शन में ए फीमेल है, तो हमें हर ऑप्शन का फैमिली ट्री बनाना है। सबसे पहले हम ऑप्शन ए को चेक करेंगे, ए एट द रेट सी। एट द रेट का मतलब क्या है? माँ। तो ए किसकी माँ है? ए सी की माँ है। सी इंटू डी, इंटू का मतलब है पति, सी किसका पति है? सी डी का पति है। सी डी का पति है। और डी एट द रेट बी, एट द रेट का मतलब है माँ, डी किसकी माँ है? बी की। तो क्या ए बी की बहू है? क्या ए बी की बहू है? गलत जवाब। बी एट द रेट सी, एट द रेट का मतलब है माँ, तो बाबू बी किसकी माँ है? बी माँ है सी की। बी किसकी माँ है? बी सी की माँ है। सी इंटू ए, इंटू का मतलब क्या है? पति, तो सी किसका पति है? ए का। सी किसका पति है? ए का। तो क्या ए बी की बहू है? डेफिनेटली ए बी की बहू है, डेफिनेटली ए बी की बहू है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, डेफिनेटली ए बी की बहू है। ठीक है जी। ये दो टाइप के क्वेश्चन है जो कोडेड फॉर्म में आपने पढ़े। पहला कि सिंगल इक्वेशन को डायरेक्ट फैमिली ट्री में कन्वर्ट कर लो, दूसरा कि रिलेशन दिया होगा, इक्वेशन छांट लो। ठीक है, ये दो टाइप के क्वेश्चन हमने कर लिए। अब ये है बेटा तीसरा टाइप, ये थर्ड टाइप है, लास्ट टाइप है कोडेड फॉर्म का, आखिरी टाइप। ये क्वेश्चन मार्क दिया होगा, इस क्वेश्चन मार्क को हमें भरना है। इस क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा सिंबल आना चाहिए, ये बताओ। बताओ सारा की सा हाँ जी। सी सेट में ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आया था बेटा इस बार 2023 में, क्यों नहीं आया था? बिल्कुल आया था।
हाँ जी, देखो P इंटू आर का अर्थ क्या है? इंटू का अर्थ है एम एन का पति है, एम इज द हस्बैंड ऑफ एन। तो P इंटू आर का अर्थ है P इज द हस्बैंड ऑफ आर। P इज द हस्बैंड ऑफ आर, P आर का पति है। तो P को हमने पति बना दिया आर का। आर डिवाइड टी का मतलब क्या है? डिवाइड का मतलब है एम एन की पुत्री है, तो आर किसकी पुत्री है? टी की। आर इज अ डॉटर ऑफ टी, आर टी की पुत्री है। अब टी और यू के बीच में क्या संबंध होना चाहिए? टी और यू के बीच में क्या संबंध होना चाहिए कि पी यू का जीजा बन जाए। जो पी है वो यू का जीजा बन जाए, तो टी और यू के बीच में क्या संबंध होना चाहिए कि पी यू का जीजा बन जाए। सर जो टी है ना, वो या तो यू का होना चाहिए पिता या फिर यू की होनी चाहिए माँ। तो टी अगर यू का पिता या माँ है तो वो इसका भाई या बहन होगा, तो जो पी होगा वो डेफिनेटली जीजा बन जाएगा यू का। तो अगर आप पी को जीजा बनाना चाहते हो यू का, तो टी को या तो माँ बना दो या पिता बना दो। अब बेटा भाई है, पति है, पुत्री है, माँ। माँ का ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है एट द रेट। तो अगर मैं एट द रेट यूज करता हूं तो टी यू की माँ हो जाएगी, और जैसी माँ होगी तो पी यू का जीजा बन जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक एट द रेट सिंबल ऐसा है जो पी को यू का जीजा बना सकता है, जो पी को यू का जीजा बना सकता है ना बेटा। प्लस यूज कर देंगे ना तो टी यू का भाई हो जाएगा, तो पी यू का जीजा नहीं बन पाएगा। अगर इंटू यूज कर दूंगा तो टी यू का पति हो जाएगा, तो पी यू का जीजा नहीं बन पाएगा। डिवाइड यूज करोगे तो टी यू की बेटी हो जाएगी, तो पी यू का जीजा नहीं बन पाएगा। समझे बाबू? हाँ जी, चलिए। अब ये इक्वेशन है ए प्लस बी इंटू सी। एक और इक्वेशन है, एक और इक्वेशन है ए प्लस बी इंटू सी क्वेश्चन मार्क डी। और हमें बनाना क्या है? हमें बनाना है ए डी का चाचा। हमें ए को डी का चाचा बनाना है, ए डी का चाचा बनाना है, ए डी का चाचा। अब बताओ ए डी का चाचा कैसे बनेगा? क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आना चाहिए कि ए डी का चाचा बन जाए? ऑप्शन ए प्लस इंटू डिवाइड एट द रेट, प्लस इंटू डिवाइड और एट द रेट, प्लस इंटू डिवाइड एट द रेट। बताओ फटाफट से किस ऑप्शन से पता चलेगा कि ए डी का जीजा है? अब मैं आपको कराता हूं बेटा सीजीएल मेंस वाले क्वेश्चन। जी, अब आप तैयार हो गए हो उन मेंस के क्वेश्चंस को लगाने के लिए? ठीक है, मैं आपको 2 क्वेश्चन करा दूंगा, बाकी के 6 क्वेश्चन आप खुद ही बना लोगे, क्योंकि 8 के 8 क्वेश्चन एक जैसे हैं मेंस में। 8 के 8 क्वेश्चन एक जैसे हैं। ए को डी का जीजा बना दो तुम पहले तो फटाफट से। ए को डी का जीजा बना दो। ए को जीजा कैसे बनाओगे? हाँ जी, ए प्लस बी। प्लस का मतलब क्या है? प्लस का मतलब है भाई। ए बी का भाई है बेटा, ए भाई है, किसका भाई है? ये बी का भाई है। बी इंटू सी, इंटू का मतलब क्या है? इंटू का मतलब है पति। बी किसका पति है? बी सी का पति है। बी किसका पति है? बी सी का पति है। अब सी और डी के बीच में क्या संबंध होना चाहिए? अब सी और डी के बीच में क्या संबंध होना चाहिए कि ए डी का चाचा बन जाए? सर सी डी की माँ होनी चाहिए, तभी तो ए डी का चाचा बनेगा, क्योंकि इसका बच्चा होगा ये, तो ए डी का चाचा बन जाएगा। तो ए डी का चाचा तभी बनेगा जब सी डी की माँ होगी। और माँ वाला ऑप्शन क्या है? एट द रेट। तो यहाँ पे एट द रेट है, इसका मतलब सी डी की माँ है। सी डी की माँ है तो ए डी का चाचा बन जाएगा। एट द रेट, तो कौन सा सिंबल यूज होगा? अगेन ऑप्शन डी, एट द रेट इज द राइट आंसर। एट द रेट इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए। हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था एसएससी सीजीएल मेंस 2022, ठीक है जी, जो पेपर हुआ है 2 मार्च को, 2 मार्च के पेपर में 2 क्वेश्चन आए थे।
ब्लड रिलेशन के, वो दोनों क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है ए हैज बी का अर्थ है ए बी का भाई है। ए इज अ ब्रदर ऑफ बी। ए इज अ ब्रदर ऑफ बी। ए एट द रेट बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है। ए इज अ डॉटर ऑफ बी। ए इज अ डॉटर ऑफ बी। ए एंड बी का अर्थ है ए बी का पति है। ए बी का पति है। ए इज द हस्बैंड ऑफ बी। ए इज द हस्बैंड ऑफ बी। ए परसेंटेज बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है। ए बी की पत्नी है। ए इज द वाइफ ऑफ बी। ए इज द वाइफ ऑफ बी। अब हमसे क्वेश्चन, बेटा दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड हमारे दो क्वेश्चन आए हैं। पहला क्वेश्चन है डब्ल्यू परसेंटेज डी हैज जी एट द रेट बी एंड एम एट द रेट आई। पहला क्वेश्चन है डी एम से किस प्रकार संबंधित है। डी एम से किस प्रकार संबंधित है। डी एम से किस प्रकार डीएम से किस प्रकार संबंधित। डीएम से किस प्रकार संबंधित है। डीएम से किस प्रकार संबंधित है। ऑप्शन ए दादाजी। ऑप्शन बी पोता। ऑप्शन सी पुत्र। ऑप्शन डी पिता। तो पहला तो क्वेश्चन ये है बेटा, है ना। और दूसरा जो क्वेश्चन आया है वो भी इसी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड ही है। ठीक है, इंफॉर्मेशन हमें दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है। सेकंड जो क्वेश्चन आया है वो ये है, दूसरा क्वेश्चन, डी एट द रेट एन एट द रेट एच एंड वाई एट द रेट एफ परसेंटेज वी। तो एन एफ से किस प्रकार, हाउ इज एन रिलेटेड टू एफ। how is n how is n related to f। how is n related to f। भांजी, पुत्रवधू, पुत्री, पुत्री की पुत्री, पुत्री की पुत्री। ये दो क्वेश्चन पूछा गया है, ये दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है जी। और यही दो क्वेश्चन बेटा सीजीएल मेंस के हर सेट में पूछे गए हैं। यही दो क्वेश्चन एसएससी सीजीएल मेंस के हर सेट में पूछे गए हैं। सिर्फ एक सेट में नहीं, हर सेट में यही दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, हर सेट में, है ना। फटाफट से आप आंसर दो जल्दी से। हर सेट में यही दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये जो दोनों ही क्वेश्चन सीजीएल मेंस में पूछे गए हैं, ये टाइप 1 कैटेगरी से पूछे गए हैं। ये दोनों ही क्वेश्चन टाइप 1 कैटेगरी से रिलेटेड है। ठीक है जी।
हाँ जी। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, डी एम से किस प्रकार संबंधित है? हाउ इज डी रिलेटेड टू एम? हाउ इज डी रिलेटेड टू एम? तो हम डी से शुरू करेंगे फैमिली ट्री बनाना और एम तक बनाएंगे। हमें पूरा फैमिली ट्री बनाने की जरूरत नहीं है। डी हैज जी, हैज का मतलब क्या है? भाई। तो डी किसका भाई है? डी जी का भाई है। तो डी इज द ब्रदर ऑफ जी, डी जी का भाई है। जी एट द रेट बी, एट द रेट का मतलब क्या है? पुत्री। जी किसकी पुत्री है? बी की। जी पुत्री है सर्कल में, किसकी पुत्री है? ये बी की। बी एंड एम, एंड का मतलब क्या है? पति। तो बी किसके पतिदेव हैं? बी की शादी करा दो एम के साथ, बी एम के पतिदेव हैं। देन हाउ इज डी रिलेटेड टू एम? डी का एम से क्या संबंध है? तो बेटा ये दोनों पति पत्नी हो गए और इन दोनों के बच्चे हो गए, तो डी एम का कौन हो गया? डी एम का पुत्र हो गया। ऑप्शन थर्ड आंसर, ऑप्शन थर्ड है ना, सन। चलिए, आप सेकंड क्वेश्चन का फैमिली ट्री कैसे बनाओगे, इसका फैमिली ट्री कैसे बनाओगे, है ना? एन का एफ से क्या संबंध है? तो एन और एफ के बीच की बात करेंगे हम। एन एट द रेट एच, एट द रेट का मतलब क्या है? पुत्री। तो एन किसकी पुत्री है? एच की। तो एन पुत्री है, एन को सर्कल में बना दो, ये एच की पुत्री है। एच एंड वाई, एंड का मतलब क्या है? पति। एच किसका पति है? वाई का। एच की शादी करा दो वाई के साथ, एच वाई का पति है। एट द रेट, एट द रेट का मतलब क्या है? पुत्री। तो वाई किसकी पुत्री है? वाई किसकी पुत्री है? वाई पुत्री है, वाई किसकी पुत्री है? वाई पुत्री है एफ की। तो वाई इज द डॉटर ऑफ एफ, वाई एफ की पुत्री है, तो एफ को ऊपर बना दो। हाउ इज एन रिलेटेड टू एफ? एन का एफ से क्या संबंध है? तो बेटा एन के बारे में बताना है, यहाँ डी के बारे में बताना था। डी कौन हो गया? एम का सन। तो एन कौन है? एफ की बेटी की बेटी, बेटी की बेटी यानी कि डॉटर्स डॉटर, डॉटर्स डॉटर, बेटी की बेटी, पुत्री की पुत्री। तो जो एन है वो एफ की पुत्री की पुत्री है। तो ये दोनों क्वेश्चन है सीजीएल मेंस के, एक ही सेट के बेटा दो क्वेश्चन हैं, और यही दो क्वेश्चन हर सेट में पूछे गए हैं। ठीक है जी? हाँ जी। तो ये था ब्लड रिलेशन का कोडेड फॉर्म। तो कल फाइनली ब्लड रिलेशन का लास्ट डे है, कल हम पढ़ेंगे पॉइंटिंग फॉर्म, और कल ब्लड रिलेशन चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट फाइनली। ठीक है जी? लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच, गुड बाय, शुक्रिया।